हाँ जी भाई, नमस्ते। जय हिंद। क्या हालचाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत आप अपनी कर रहे हैं। अभी चर्चा जो है वो है फेज 2 की। आज आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हुआ है और बहुत सारे जो बच्चों के जो डाउट्स हैं वो है फेज 2 के एडमिट कार्ड में जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो लेकर जाने हैं एएससी के ऊपर, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको पहले ही हमने वीडियो के अंदर बताया था कि 20 जनवरी के आसपास आपका तो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि 20 जनवरी के आसपास आपके पहले फेज का, मतलब देखो ऐसे एक्चुअल डेट वीडियो में खैर बता नहीं सकते, खैर बाद में बता सकते हैं आने के बाद में। लेकिन 19 जनवरी से आपका जो फेज 2 है वो स्टार्ट है। दूसरा जो बैच है वो आपका 9 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है। तो जिन बच्चों का, पहली बात तो कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड आया नहीं है, तो एडमिट कार्ड अगर नहीं आया है या तो आप चेक कर लो, आज चेक कर लो या कल तक चेक कर लेना। अगर आपका पहले बैच में ही आपका फेज 2 अगर होना है तो आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आपका दूसरे वाले बैच के अंदर आपका फेज 2 होगा। चलो खैर, बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि आप क्या है कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं, क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं आपके डाउट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो बच्चों के मेरे पास जो डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि आपने पहले जैसे मैंने एडमिट कार्ड आउट हुआ उसमें भी आपको कहा था कि बच्चों का जो एडमिट कार्ड है वो 2 फेज में आएगा, फिर भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमारा जो एडमिट कार्ड है वो नहीं निकल पा रहा है, बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं ऐसे ऐसे। तो आप लोग परेशान हो जाते हैं फिर बाद में। तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। एक तो भाई जो सबसे बड़ा जो डाउट है वो बच्चे का ये भी है कि कॉन्फ्लिक्ट कर रही होगी डेट बहुत सारे बच्चों की। जैसे एक बच्चा है जिसने मेरे को रिपोर्ट किया है कि सर मेरा मेडिकल असिस्टेंट वाई ग्रुप का और एक मेरा एक्स ग्रुप का, दोनों का जो फेज 2 है वो सेम डेट को है और अलग अलग एएससी पर है। तो उस बच्चे को मैंने उपाय बताया है कि आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें, वो मतलब प्रोसीजर आपका चल रहा है। ठीक है। अगर ऐसी कोई बच्चे को समस्या हो तो आप मेरे को मैसेज करना, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अच्छा, दूसरा, और आपको और इसके रिगार्डिंग कोई भी किसी भी प्रकार का इश्यू अगर आपको रहता है तो मेरे नंबर आपके पास हैं, सारे बच्चों के पास में। आप उस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको ये इसके ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश सर, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको एक बार और वॉच कर लेना, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलो बात करते हैं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने हैं। पूरा एक बार ध्यान से देख लेना ताकि आपको डाउट ना हो। सबसे पहली बात तो आपको सेकंड चरण का, मतलब फेज सेकंड का जो आपको एडमिट कार्ड है, फेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है। फेज सेकंड एडमिट कार्ड में उल्लेखित तिथि और समय पर दस्तावेजों के साथ में एवसी। मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जैसे हमारा सेमेस्टर एग्जाम है, तो सेमेस्टर एग्जाम जैसे मान लो कि 19 का है और 19 का ही हमारा फेज 2 है, तो क्या फेज 2 आगे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। फेज 2 का जो डेट है एयरफोर्स का फेज 2, वो जो डेट है वो कभी भी आगे नहीं हो सकती। और कोई दूसरे एग्जाम की आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे बीएसएफ आरओआरएम का अगर सेम पड़ रहा है आपका फेज 2 का डेट, तो आप बीएसएफ की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर या उनके हेडक्वार्टर में मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको एक दूसरी डेट दे दी जाए और आप उस डेट को जाकर वहां पर फिजिकल दे सकते हैं, अगर वो अलाउ करे तो भाई आपका सेमेस्टर एग्जाम है, आप या तो उसको स्किप करिए या फिर आप कैसे भी करिए। एक बच्चा मैसेज कर रहा था सर 6 बजे 5 बजे रिपोर्टिंग है, मैं 8 बजे पहुंचू। नहीं भाई, एंट्री नहीं होगी, वहां पर एंट्री क्लोज कर दी जाएगी, तो ऐसा काम ना करना। ठीक है। जो फिक्स टाइम आपको दे रखा है 5 बजे, 5 बजे आपको पहुंचना है। फेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड है उसका कलर प्रिंट आउट, अब आप बाद में, मुझे पता है आप बहुत सारे कमेंट करते हो, पर्सनली मैसेज करते हो, फिर सर कलर प्रिंट आउट लेके जाना है क्या? तो इस वीडियो को ढंग से देख लो ताकि आपके डाउट ना रहे। तो आपको कलर प्रिंट आउट फेज सेकंड का जो आया है, आपका एडमिट कार्ड आया है, उसका कलर प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। और चरण 1 के सत्यापित एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। चरण सेकंड फेज 2 का जो एडमिट कार्ड है उसका कलर प्रिंट आउट, और जो फर्स्ट आपका फेज लगा था, फेज फर्स्ट का, में सत्यापित एडमिट कार्ड ऑनलाइन परीक्षा के दौरान जब आपने एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन था, उस रिटर्न एग्जामिनेशन में आप जो एडमिट कार्ड लेके गए थे उसके ऊपर एक सील या मोहर लगा हुआ होगा जिस सेंटर पे आप गए थे, तो वो वाला मोहर वाला आपको ऑनलाइन ओरिजिनल लेके जाना है। अगर कोई बच्चे के पास में वो खो गया हो तो आपके पास एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी तो होगा, और एडमिट कार्ड जो है उसके साथ में एक एफिडेविट कि मेरा कोई कारणवश है वो खो गया है तो आप मुझे अलाउ करिए। ठीक है। नोटेरी से एफिडेविट सबको बनाना आता होगा, वो एफिडेविट साथ में लेके जाए तो कोई बच्चे को फिर दिक्कत नहीं आएगी अगर खो गया हो तो। एक रिटर्न एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड सील वाला चाहिए होगा। दूसरा, ऑनलाइन पंजीकरण पूरा होने के ऊपर जो आपने ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पर
आपका एक कलर प्रिंट आउट आपने निकाला होगा, उसका प्रिंट आउट निकाला होगा, या फिर आपके मेल आईडी वगैरह कहीं पर होगा, या अभी भी आप उसको चेक कर सकते हैं। वो प्रिंट आउट जो है पेमेंट करने के बाद वाला जो प्रिंट आउट है, वो कलर प्रिंट आउट आपको उसको लेके जाना है। और इसके अंदर भुगतान की स्थिति सफल के रूप में जो पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया था, वो आपको लेके जाना है, कलर प्रिंट आउट इसका आपको लेके जाना है। आगे चलिए, लिखने के लिए HB पेंसिल, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पिछली बार पेंसिल नहीं लेके गए थे, फिर SRT में आउट हुए थे, तो ध्यान रखना पेंसिल का यूज होगा। SRT जो टेस्ट आपका होगा उसके अंदर इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, काला नीला, बॉल पॉइंट पेन जो है आपको लेके जाना है। होल की बिना सत्यापित पासपोर्ट आकार की, बिना अटेस्टेड जो फोटो है वो आपको लेके जानी है। और ये भी कितनी, 8 कॉपी आपको लेके जानी है। अनअटेस्टेड आपकी होनी चाहिए, रिसेंट फोटो होनी चाहिए, ठीक है, हाल फिलहाल की 8 फोटो आपको लेके जानी है। और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान जो आपने यूज करी है वो। और अगर वैसी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, चल जाएगी, वैसी वैसी आप फोटो है वो खिंचवा लेना और वो लेके जाना। फिर उसके बाद में ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मेट्रिकुलेशन, 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, और उसी के साथ में 4 उसकी फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड खुद के साइन होकर वो आप फोटोकॉपी 4 लेके जाओगे। लिखते रहो कि क्या क्या आपको लेके जाना है। 12th क्लास की जो आपके पास मार्कशीट है वो ओरिजिनल लेके जानी है, और उसकी 4 फोटोकॉपी, 10th की भी ओरिजिनल, 4 फोटोकॉपी, है ना, और फोटोकॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, खुद के सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन के दौरान आपकी कोई सेमेस्टर आपने लिखा है फॉर्म फिलिंग के दौरान कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, तो ग्रेजुएशन के कोई सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट है तो वो ओरिजिनल और उसकी 4 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है जी। अगर आपने पूरा कोई डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा से अगर आप बैठ रहे हैं, ITI किया है या पॉलिटेक्निक करा है, तो उसकी फाइनल आपकी जो सेमेस्टर जो आपकी जो मार्कशीट है, डिप्लोमा की जो मार्कशीट है वो, और उसकी भी 4 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है और ओरिजिनल लेके जानी है। अगर किसी बच्चे ने मान लो कि डिप्लोमा होल्डर कोई फर्स्ट ईयर में था और उसने एग्जाम ही नहीं दिया सेमेस्टर का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मत ले जाना डिप्लोमा के रिगार्डिंग। फिर आपको दे रखा है 10+2 समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता, जो 10+2 का मैंने आपको बताया वो 10+2 वाला आपको लेके जाना है, ओरिजिनल आपको ले जाना है, और 4 आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वो आपको लेके जानी है। इसके अलावा अगर आपने और कोई कोर्स से सेमेस्टरों की, जो मैंने कॉलेज वाला बताया, वो आपको करना है। फिर आपके पास ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन जो आपने उत्तीर्ण किया है, जो कॉलेज वाला जो डिग्री है, अगर आपके पास BSc किया है आपने, तो BSc आप फाइनल की जो मार्कशीट है वो ले जाएंगे। अगर आपने कोई सेमेस्टर उत्तीर्ण किया है तो उसकी मार्कशीट लेके जाएंगे। अगर आपने फॉर्म में फिल किया है कि मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, अपियरिंग हूँ, तो लेके जाना, अदरवाइज अगर आपने 12th पास से भरा है तो फिर लेके जाने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपने सेवारत NCE प्रमाण पत्र, और ये क्या होगा आपका, अगर आप कोई सर्विस में हैं, पहले कोई दूसरी जॉब में है, जैसे कोई नेवी में बच्चा है, वो एयरफोर्स में आना चाहता है, उसका रिटर्न क्लियर हुआ है, तो उस बच्चे को फेज 2 देने जाना है, तो वहां पर आपने रिजाइन करा होगा, उसकी NOC आपको मिलेगी। अगर आप कोई दूसरी सेवा में है, आपके पिताजी हैं, तो उसमें एक आपका COAFP जो फॉर्म है, आपके पिताजी अगर कहीं पे सेना में है, एक सर्विस में अगर है, तो वहां से आपको एक फॉर्म मिलता है, COAFP मिलता है, वो भी आपको लेके जाना है। प्रमाण पत्र सेवारत सेवानिवृत्त, जो आपका अगर मान लो कि एक सर्विसमैन है तो उसकी तरफ से भी आपको मिल जाता है। मृत वायुसेना नागरिक कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए प्रमाण पत्र जिन्हें रक्षा अनुमान से भुगतान किया जाता है, को CSB वेब पोर्टल पर डाउनलोड, अनुभाग से डाउनलोड। CSB वेब पोर्टल के ऊपर क्या है कि सारी चीजें डाउनलोड वाले सेक्शन में अवेलेबल भी होती है, आप उसको डाउनलोड करवा के फिलअप करवा के ले जा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में निवास कॉलम में आपने डोमिसाइल फिल किया होगा, जो डोमिसाइल आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम पर जो अपलोड किया था वो का वही जो डोमिसाइल है वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है, और वो ऑनलाइन ही आपको लेके जाना है। ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, और 4 उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है। आगे चलिए, आगे आपको दे रखा है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, अन्य किसी सरकारी संगठन से सेवा मुक्त उम्मीदवार, कोई दूसरी जॉब में हो आप, और दूसरी जॉब में हो तो वहां से अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो उसकी NOC वहां पर मिलती है और आप वो लेके जाओगे, ठीक है। NOC का मतलब होता है अन आपत्ति प्रमाण पत्र, कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप छोड़ रहे हैं तो उसको आपसे कोई मतलब आपत्ति नहीं है, ऐसा फॉर्मेट ऐसा वहां पर मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको लेके जाना है, ठीक है। तो इसमें आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने NCC A या B या C किसी प्रमाण पत्र अगर आपको है, तो अब आपका, क्योंकि आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर हो सकता है आपने NCC B से लिखा हो, अब आपको NCC A सर्टिफिकेट NCC C मिल गया हो आपको, तो आप ये NCC का जो सर्टिफिकेट है वो आप वहां पे लेके जाओगे,
ठीक है, आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर हो सकता है एनसीसी बी सर्टिफिकेट के बारे में फिल किया हो, या फिर आपने अपलोड करने का वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आपको सी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो मिल गया है, तो आप उसको लेके जाओगे साथ में। तो अब आपकी जो, क्योंकि यहाँ पर जो फेज 2 में लेकर जाओगे वो ही उसी के अकॉर्डिंग आपका नंबर बढ़ेगा। कोई बच्चा सोचे कि सर अभी तो मेरे पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, 2 महीने बाद में मुझे एनसीसी सी मिलेगा, तो मुझे सी का बेनिफिट उठाना है, वो नहीं मिलेगा। आपको फेज 2 के दौरान जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसी का बेनिफिट मिलेगा, और इसके जितने आपके निर्धारित मार्क्स है, जैसे 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर जो हैं, सी सर्टिफिकेट के 5 नंबर जो मिलते हैं, वो आपको इसी के दौरान मिले जाएंगे। फिर आगे, उम्मीदवार द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित ये टेटू प्रमाण पत्र जो होगा, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि कोई बच्चे के फोन कोई हाथ के ऊपर कहीं पे टेटू अगर गुदा हुआ है, तो वो टेटू के लिए आपको अलग से एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म बताऊंगा, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बता भी दूंगा कैसे डाउनलोड होगा। टेटू प्रमाण पत्र आपको लेके जाना, कैसे भरना है वो लास्ट में बताऊंगा। पीएफटी मेडिकल टेस्ट के दौरान सहमति, एक कंसेंट फॉर्म आपका घर से ही भरा जाना है, आपके पिताजी के द्वारा या फिर खुद के द्वारा। अगर आप अंडर 18 माइनर अगर हैं तो पिताजी के द्वारा भरा जाएगा, और अगर आप एबव 18 है तो फिर आपके द्वारा वो कंसेंट फॉर्म भरा जाएगा। वो कंसेंट फॉर्म भी आपको लेके जाना है, जिसको लास्ट में मैं शो करूंगा, वो देख लेना कैसे भरा जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी, मोटर वाहन चालन, रख रखाव, आतिथ्य, रसद, लेखा, अन्य सामग्री, यदि इन्हीं सीमित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त कौशल योग्यता उपलब्धियां वाले, मतलब अगर आपने कोई और कोई डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपकी कोई उपलब्धि रही है, कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास मिला है, तो आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, तो फेज 2 के दौरान ही आपको लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। अच्छा जी, कोई महिला उम्मीदवारों के लिए जो मिनिमम हाइट है वो है 152 सेंटीमीटर, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, जो उत्तराखंड से हैं, है ना, जो पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उसको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके लिए उनका डोमिसाइल की जरूरत होगी, तो वो डोमिसाइल से हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड जो है वो ओरिजिनल लेके जाना है, वो आप ध्यान रख लेना, और डोमिसाइल आपको लेके जाना है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, निवासी होने के कारण ऊंचाई में छूट का लाभ उठाने हेतु उम्मीदवारों को चरण सेकंड परीक्षा के दौरान निवास स्थिति के समर्थन में निवास प्रमाण पत्र, मतलब डोमिसाइल आपको लेके जाना है। अच्छा, कोई बच्चा जो उत्तराखंड के पहाड़ी, इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ी उम्मीदवारों को अपने निवास प्रमाण पत्र में पहाड़ी क्षेत्रों का विशेष समर्थन होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे आपको दे रखा है मोबाइल। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ें लेके नहीं जाते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाते हैं, और डॉक्यूमेंट्स जब लेके नहीं जाते हैं तो फिर वो फ़ोन में दिखाया करते हैं, देखो है हमारे पास, डिजी लॉकर में दिखा देते हैं, वो वैलिड नहीं होगा। आप पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ऑफलाइन लेकर जाएंगे, और वहाँ पर हार्ड कॉपी लेके जाएंगे, और वहाँ पर डिपॉजिट करवाएंगे, प्रिंट आउट स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको और फॉलो करने हैं, वो है कि चरण सेकंड के दौरान पहचान के रूप में अपना आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके चलना है वहां पे। ठीक है, और अगर आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघालय से हैं तो आपके पास कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ जो होगा वो आपको लेके जाना है, अगर आपका आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, किसी अन्य सरकारी संगठन से सेवा मुक्त, वो मैंने बता दिया आपको कि एनओसी जो है आपको वहां पर लेके जानी है। तीसरा, यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार फिजिकल के दौरान जो बच्चे हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, है ना, तो भाई वो आपका जब मेडिकल टेस्ट होगा उसके अंदर वो सारी चीजें पता चल जाएगी, तो आप इससे अवॉइड करने की कोशिश करें, ऐसी चीजें ना करें। पहले ही आप अपने फेज 2 के लिए, रनिंग के लिए स्पेशली आप अपने आप को तैयार कर लें, हैं, या आप किसी से चेक चेक लगवाने की कोशिश करते हैं और पाए जाते हैं इसके अंदर, तो फिर आपको पूरी जो सजाएं हैं वो मिलेगी उसके अंदर। ठीक है जी, तो ये वाली चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को मूल शैक्षिक अंक पत्र और उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और पैरा 1 में उल्लेखित दस्तावेज, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, और वो आपको लेके जानी है। आगे चलिए, चयन केंद्र द्वारा मूल उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक पत्र को अपने पास नहीं रखा जाएगा, जो भी आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाओगे वो आपस में आपको मिल जाएगा। विस्तृत सत्यापन पूरा होने पर इसे उम्मीदवारों को दे दिया जाएगा, वापस आपको दे दिया जाएगा। आप एग्जाम सेंटर के बाहर जब निकले तो वहां से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो वहां से लेकर निकले। फिर चयन केंद्र, परीक्षा तिथि, परीक्षा के समय में परिवर्तन किसी भी अनुरोध पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप किसी से चेक चेक लगवा दें कि सर मेरा जो सेंटर है, जो डेट है वो चेंज करवा दो, मैं तो इस वाले एएससी पर देना चाहूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, जिस एएससी पर आपका आया है उसी में होगा। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, आपका कंप्लीट जो फेज 2 है, मतलब आपका
जैसे फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद में एसआरटी हो गया, फिर आपका जीडी हो गया, फाइनल आपको जो ग्रीन कार्ड मिलेगा आप 5 बजे 6 बजे जब एंटर हो जाओगे, उसके बाद में शाम तक कभी भी आपका जो प्रोसीजर होता है शाम को 6-7 बजे तक, तब आपको वहां पर एक दिन के अंदर तो आपका केवल फिजिकल ही हुआ। मेडिकल के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, हो सकता है आपको 5 दिन बाद में बुलाएं, हो सकता है आपको 7 दिन बाद बुलाया जाए, मेडिकल के लिए आपको अलग से दिया जाएगा। फिर उसके बाद में मेडिकल क्लियर करते हो तो ग्रीन कार्ड आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप फिजिकल के किसी भी स्टेज में अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आप आगे एलिजिबल नहीं है, आपको मेडिकल में अलाउ ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। आगे आपके पास उम्मीदवारों को शारीरिक फिटनेस टेस्ट के लिए अपने स्पोर्ट्स शूज, आप चाहें तो 6 स्पोर्ट्स शूज जो है वो ले जा सकते हैं। आप बिना शूज के दौड़ना चाहें, वैसे सर्दियां हैं, स्पोर्ट्स शूज के अंदर ही दौड़ो तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। वो सर्दियां हैं तो रनिंग का स्पेशली ध्यान रखना, कड़ाके की सर्दी है अभी। तो ट्रैक पैंट जो है वो जो आप ले जा सकते हैं, बैग में डाल के ड्रेस चेंज करने का मौका वहां पे मिलता है तो आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। कई जेबों वाले ट्राउजर की अनुमति नहीं है। वैसे तो आप इतने समझदार हो कि ये 6 पॉकेट पहन के चले जाओ, कार्गो पहन के चले जाओ तो इनकी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। विज्ञान और विज्ञान के अलावा अन्य किसी विषयों के लिए अहर्ता प्रमाण पत्र करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार। अच्छा, ये जो चीज लिखी हुई है वो ये है, जैसे कोई बच्चे ने एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों स्ट्रीम से पास किया है, और उन बच्चों का एक्स और वाई दोनों का जो आपका फेज 2 है वो तो एक जगह होगा। जब एक साथ ही होगा तो बच्चा ये सोचता है सर मुझे एक्स ग्रुप में मिलेगा या फिर मुझे वाई ग्रुप मिलेगा। तो भाई वो जो चीज आपकी मिलेगी ना वो मिलेगी अकॉर्डिंग टू सीट अवेलेबल, और वो उनकी अकॉर्डिंग उनकी प्रेफरेंस, आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी और सीट अवेलेबल देखी जाएगी। ठीक है, अब तक कोई बच्चे को ऐसे कोई समस्या आई नहीं है। जिन्होंने दोनों में पास किया है तो अधिकतर उनका एक्स ग्रुप में ही क्लियर हुआ है। एक्स ग्रुप वाला जो है वो ही उनको मिला है, क्योंकि एक्स वाले जो बच्चे हैं वो ही दोनों क्लियर करते हैं, वाई वाला तो एक्स क्लियर करना कई बार मुश्किल होता है। ठीक है ऐसा। और मेडिकल असिस्टेंट में जिन बच्चों ने क्लियर किया है उन बच्चों के लिए अलग से इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस बच्चों का अलग से आपका एडमिट कार्ड आया होगा और उनके लिए अलग से प्रोसीजर आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि वो परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था के तहत परीक्षण की पूरी अवधि के लिए रहने खाने पीने की जो व्यवस्था है, रहने की और खाने पीने की, आने वाने का चार्ज वगैरह ये आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से ये सारी चीजें फॉलो करनी है। ठीक है भाई। उम्मीदवारों को प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के लिए तैयार होने की सलाह दी जाती है। जैसे ही आप क्लियर करके निकलेंगे वहां से आपका रिटर्न जो फेज 2 क्लियर होगा, और तो आपको मेडिकल के लिए वहां पर बता दिया जाएगा, मेडिकल आपका कौन से एएससी पर है और कौन सी डेट को है वो आपको बता दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद में आ जाओ बॉडी टेटो फॉर्म, ये आपको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आज नहीं तो मैं कल डाल दूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज सीएसबी की जो साइट है वहां पर डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर वो अवेलेबल हो जाएगा, वहां से। ये है आपके पास बॉडी टेटू फॉर्म। अगर आपने कहीं पर अंडर आर्म पे, फोर आर्म्स के ऊपर अगर आपने टेटू गुदवाया है तो एलिजिबल है, चलेगा, और कहीं अगर है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा फेज 2 से। आपने जो भी टेटू बना रखा है, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आप पिताजी माताजी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, और फिर उसके बाद में आपको खुद के रोल नंबर, आपका खुद का नाम, ये सारी चीजें यहाँ पर भर के, यहाँ पर आपको कौन सी टाइप है टेटू का, क्या टाइप है वो आपको लिखना है, कौन सी जगह आपने टेटू बना रखा है वो, और टेटू का साइज। जैसे आप उस टेटू को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बना लेना, फिर उसके बाद में देखना 2x4, 4x2 का कितनी साइज का है सेंटीमीटर में, यहाँ पे लिख देना। और वो, और फिर आपका जगह से, जैसे मान लो कानपुर से कोई बच्चा है, कानपुर, यहाँ पे डेट, और यहाँ पर खुद के साइन आपको करने, खुद के करने हैं यहाँ पर। ये है टेटू फॉर्म। अगर किसी बच्चे के बॉडी टेटू बना हुआ है, छोटा सा भी कहीं बना हुआ है, तो आप उसको छुपाएं नहीं, आप लेके जाएं साथ में। ये है बॉडी टेटू फॉर्म। उसके बाद में है दूसरा आपका कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म ये है कि आपको फिजिकल के दौरान कहीं बार आपके साथ में कोई ट्रेजेडी वगैरह ना हो जाए, तो इसके लिए सीएस भी जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए ये कंसेंट फॉर्म जो है वो फिलअप करवाया जाता है। अगर आप माइनर हैं तो उसके ऊपर आपके गार्जियंस के सिग्नेचर होंगे। अच्छा सुनिए, इसमें भी बच्चों के डाउट रहेंगे। अगर आप फेज 2 देने जा रहे हैं, मान लो 19 जनवरी से आपका फेज 2 है और आप 20 जनवरी को 18 साल के हो रहे हैं, तो भाई आपको, आपके पिताजी जो हैं वो आपके गार्जियन बनेंगे। ये जिस डेट को आपका फेज 2 है उससे पहले आप देख लो 18 साल के हो या नहीं हो। अगर आप 18 साल के हो गए तो आप खुद इसको फिल करोगे। 18 से कम अगर एक दिन भी है तो आपके पिताजी जो हैं इस वाले फॉर्म पे सिग्नेचर करेंगे।
तो ये पहले वाला जो है एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट एबव 18, ये जो बच्चे बालिग हैं 18 से ऊपर वाले हैं उन बच्चों के लिए आपको खुद का नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है और यहाँ पर कोई साइन नहीं करने हैं। आप अपने गार्जियन के साइन यहाँ पर खुद ही करोगे और खुद का नाम यहाँ पे लिखोगे, स्थान पता। अगर मान लो कि आप माइनर हैं तो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके गार्जियन का नाम, पिताजी का, माताजी का नाम। जो बच्चा खुद मतलब 18 वाला है तो वो बच्चा खुद की सिग्नेचर, बस यहाँ पे सिग्नेचर का ध्यान रखना कि सिग्नेचर जो है बस उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर जो बच्चा 18 प्लस वाला है वो खुद करेगा और जो 18 से कम वाला है वो अपने पिताजी के सिग्नेचर करवा के ले जाएगा। तो ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। फेज 2 के लिए आपको बेस्ट विशेज चाहिए और धमाका करिए। इतनी मेहनत आपने रिटर्न में करी है, सेम मेहनत आपने फेज 2 के लिए करी है, तो अब किसी चीज़ की कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए। आप अपना फुल एफर्ट करिए और फेज 2 क्लियर करिए। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ में है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको रिप्लाई कर दूँ, लेकिन फिर भी जब बहुत सारे जो मैसेजेस आते हैं तो कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ट्राई तो करता हूँ सबको जवाब दूँ, लेकिन कई बार हो जाता है कि हम लोग भी बिजी रहते हैं तो रिप्लाई नहीं कर पाते। बाकी आपका कोई और डाउट अगर है तो फिर वो कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर दूँ, या फिर कोई और जो बच्चा है जिसको अगर उस डाउट के बारे में पता है तो आप उस बच्चे का सहयोग करने की कोशिश करें और रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ही कर दें। ऐसे ही और अपडेट के साथ में आप इस चैनल से जुड़े रहिए। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाता रहूँगा। मिलता हूँ, मुलाकात करूँगा आपसे हमारे अगले सेशन में, जो कि आपका जब भी कोई जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की और कहीं पे, तो आप लोगों के लिए सेशंस में अवेलेबल करवाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।